वहीं आज आदिवासियों के लिए पवित्र कही जाने वाली धरती मानगढ़ पर विशाल जनसभा हुई। कार्यक्रम को सफल बनाने के पीछे जल संसाधन मंत्री और आदिवासी क्षत्रप महेंद्रजीत मालविया रहे। मानगढ़ धाम पर मालविया ने ताकत दिखाते हुए मुख्यमंत्री गहलोत, अजय माकन और गोविंद सिंह डोटासरा की सफल सभा करवा दी। इस मौके पर महेंद्रजीत सिंह से खास बातचीत के हमारे पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा ने। विश्व आदिवासी दिवस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आदिवासियों के पवित्र धाम गोविंद गुरु की धरती मानगढ़ पर अपार जन समूह के बीच सभा को संबोधित किया। आदिवासी वर्ग के बीच में आज उन्होंने कई घोषणाएं भी की और गोविंद गुरु की धरती को नमन किया। इस पूरे कार्यक्रम की रचना मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने की, जो इस पूरी आदिवासी बेल्ट के सबसे बड़े लीडर कहे जाते हैं। हमारे साथ हैं महेंद्रजीत सिंह मालवीय, हम उनसे बात करेंगे। मालवीय साहब, मानगढ़ को लेकर अक्सर बातें होती है और आज खुद मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि मानगढ़ के विकास में महेंद्र मालवीय का बड़ा योगदान रहा और आज जिस तरह का कार्यक्रम हुआ, एक ऐतिहासिक जनसभा आज देखने को मिली। मैं इस समय में पंचायत समिति का प्रधान था और उस वक्त उस मानगढ़ के ऊपर 1986 से मैं लगातार आता जाता रहता हूँ। और जाने के लिए सड़क नहीं थी, बिजली नहीं था, पानी नहीं था, एक भी भवन नहीं था वहाँ पे। लेकिन निरंतर प्रयास करते रहे और कई बार ऐसा भी हुआ कि मध्य प्रदेश के कलेक्टर और राजस्थान के कलेक्टर और रेवेन्यू सेक्रेटरी को बुलाना पड़ा सीमा विवाद को लेके। लेकिन आखिर में बड़ा एक मानगढ़ का भाग राजस्थान में निकला और जब विवाद खत्म हो गया, इसके बाद डेवलपमेंट शुरू हुआ। और इसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस रिकॉर्ड के आधार के ऊपर बजट के अंदर मानगढ़ का जिक्र किया और शहीद स्मारक के लिए 3 करोड़ रुपया पैसा दिया। उनके ही शासनकाल में शहीद स्मारक बन के तैयार हुआ और उनके द्वारा ही उसका उद्घाटन हुआ। अब उसके बाद निरंतर शहीद स्मारक भी हो गया, पानी भी पहुंच गई, बिजली भी पहुंच गई, धर्मशालाएं हो गई, पौनारामा बन गया, एक मूर्ति का स्थापना होगी, वन चौकी का निर्माण हो गया और धीरे धीरे आज राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश बल्कि पूरा देश मानगढ़ को पढ़ रहा है, समझ रहा है, सुन रहा है। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी के सामने राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग भी उठाई है और मोदी जी, प्रधानमंत्री जी को भी पता है कि मानगढ़ कोई चीज़ है। मालवीय साहब, एक परेशानी आपके सामने आ रही है, पूरे वागड़ में आपकी पार्टी के सामने आ रही है। पूरी आदिवासी पट्टी 1 दर्जन सीटें कही जाती है। बीटीपी ने 2 विधायक जिता दिए। भील प्रदेश की डिमांड हमेशा उठती रहती है और कांग्रेस का ये जो गढ़ जिसने मुख्यमंत्री दिया हरदेव जोशी, वो अब कहीं वो डगमगाता जा रहा है। 21 सीटें आई, आप अकेले विधायक बने, लेकिन उसके बावजूद जो अभी हालात विपरीत होते जा रहे हैं, कैसे इस कांग्रेस को उसके गढ़ में फिर से मजबूत करें? देखो, बीटीपी पूरे देश में गुजरात में 2 सीटें जीती थी और 2 सीटें जीतने के बाद वो सिर्फ डूंगरपुर के अंदर 2 सीटें जीते। और अच्छी बात है, जीते हैं तो ये प्रजातंत्र बना है कुछ नीति और सिद्धांतों से। प्रजातंत्र एक समय था, तब राजा रजवाड़े थे, उसकी परिस्थिति दूसरी है। आज प्रजातंत्र में परिस्थिति दूसरी है। आदमी कोई न कोई नीति, सिद्धांत और आश्वासन के ऊपर नेता बनता है और नेता बनने के बाद अगर वो के ऊपर कामयाब हो गया और सब काम कर दिए तो जनता आगे इसको चुनती है। अगर एक बार अगर झूठ बोल के जनता से वोट ले लिए तो दोबारा जनता उसके ऊपर भरोसा नहीं करती है। आज 1 लाख से अधिक की भीड़ के बीच विशाल जनसभा में आपने कहा कि मैं अशोक गहलोत को अपना नेता मानता हूं और एक तरह से आपके मन के भाव अशोक गहलोत के प्रति नजर आए, उसके पीछे का रहस्य क्या है? विद्यार्थी जीवन में जब वो एनुष्याई में थे तो हम कॉलेज स्कूल में पढ़ा करते थे, तब से इनसे मेरा जुड़ाव है। जब मैं प्रधान रहते हुए मुझे डायरेक्ट एमपी का टिकट दिया, 1,14,570 वोट से मैं जीता और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया, तब से लगाकर आज तारीख तक
मैं हमेशा चुनाव जीतता हुआ आ रहा हूँ। 40 साल तो मेरे चुनाव जीतते जीतते हो गए, लगातार जीत रहा हूँ मैं। और उस जीत के अंदर टिकट देने का काम गहलोत साहब भी कर रहे हैं, तो गहलोत साहब भी हमारे नेता होंगे। चलिए, बहुत एक कहा जा सकता है कि पूरे आदिवासी अंचल के विकास की अवधारणा को लिए हुए जल संसाधन मंत्री महेंद्र मालवीय अपनी बात हमें कह रहे थे और ये बता भी रहे थे किस तरह आगे का एक मानगढ़ को विकसित करने को लेकर भी क्या योजना है और किस तरह की प्लानिंग है पूरे बांसवाड़ा डूंगरपुर की इस आदिवासी पट्टी को कांग्रेस के पक्ष में मोड़ने को लेकर। कैमरा जर्नलिस्ट सुरेंद्र के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, बागीदोरा।